कभी आपने सोचा है जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो उसके पीछे केवल यादें नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी पीछे रह जाती हैं जिनका उपयोग हम रोजमर्रा में करते हैं, जैसे कि कपड़े, गहने या फिर घड़ी। लेकिन क्या ऐसा करना शास्त्र अनुसार ठीक है या फिर नहीं? आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के उन नियमों और मान्यताओं के बारे में जो कहते हैं कि मृतक व्यक्ति की वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, और क्यों यह विषय इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। आज हम बात करेंगे इसी विषय के बारे में। नमस्कार, श्री दिशा भक्ति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची मिश्रा। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसे भगवान विष्णु की भक्ति और जीवन मृत्यु के रहस्यों का सार माना जाता है। यह मूल रूप से भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद है, जिसमें मृत्यु, आत्मा की यात्रा और कर्मों के फल का विस्तृत वर्णन मिलता है। मृत्यु के समय आत्मा का सफर इस प्रकार होता है। शरीर नष्ट होने के बाद आत्मा यमलोक की ओर जाती है, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अनुभव भुगतने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों के लिए नरक में मिलने वाली सजाओं का वर्णन भी मिलता है, जैसे कि कुंभीपाकम। यह डरावना विवरण लोगों को पुण्य कर्मों की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य के महत्व को भी बताता है। यदि किसी परिजन की मृत्यु हो गई हो तो इन कर्मों का पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में मानसिक संतुलन बना रहता है। लेकिन गरुड़ पुराण केवल मृत्यु और नरक की बातें नहीं करता। इसमें आयुर्वेद, ज्योतिष, नीति शास्त्र, भक्ति और सदाचार के 19,000 से अधिक श्लोक हैं, जो मानव जीवन को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। इसे केवल मृत्यु का ग्रंथ समझना गलत है। यह जीवन जीने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा भी देता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमारे कर्म केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन और मृत्यु के बाद भी परिणाम देते हैं। इसलिए पुण्य कर्म करना, श्रद्धा और भक्ति के साथ जीवन जीना और मृतक की शांति के लिए आवश्यक कर्म करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसमें मृत्यु और उसके बाद होने वाली यात्रा और कर्मों का वर्णन मिलता है। लेकिन इसके अलावा यह ग्रंथ मृत व्यक्ति की वस्तुओं के उपयोग पर भी स्पष्ट निर्देश देता है। मृत्यु के समय इंसान तो शारीरिक रूप से समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके द्वारा उपयोग की गई कई चीजों में उसकी ऊर्जा बनी रहती है। मान्यता है कि अगर हम उन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो मृत व्यक्ति का मोह और रिश्ता भूलने में बाधा बन सकता है और उसकी आत्मा को मोक्ष पाने में विलंब हो सकता है। ऐसे नियमों को पुराण में इसलिए माना गया है ताकि न सिर्फ आत्मा को शांति मिले बल्कि जीवित लोगों के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक संतुलन बना रहे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के कपड़ों को सीधा पहनना उचित नहीं माना जाता। कपड़ों में व्यक्ति की ऊर्जा और भावनात्मक जुड़ाव होते हैं और इन्हें पहनने से न केवल मानसिक असहजता हो सकती है बल्कि यह मृतक की आत्मा का मोह बढ़ा सकता है। इसलिए बेहतर यह माना जाता है कि इन वस्त्रों को पहले अच्छी तरह से साफ करें और जरूरतमंद को दान कर दें। इससे मृतक की आत्मा को भी शांति मिलती है और वस्तुओं का सही उपयोग भी होता है। गहने और आभूषण को भी शरीर से संपर्क में रहने से व्यक्ति से जुड़ी ऊर्जा को धारण करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर मृत्यु के बाद गहने पहने जाएं तो यह उस व्यक्ति की आत्मा से जुड़ाव को बढ़ा सकता है और आगे बढ़ने में मुश्किल पैदा कर सकता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले ही इन गहनों को किसी को उपहार में दे दिया है तो फिर इन्हें इस्तेमाल करने में कोई विशेष समस्या नहीं मानी जाती है। इसलिए शास्त्र यह सलाह देता है कि गहनों को याद के रूप में संभाल कर रखना ही उत्तम होता है। सिर्फ कपड़े और गहने ही नहीं बल्कि घड़ी, जूते, चप्पल, बर्तन और रोजमर्रा की उपयोगी चीजें भी शास्त्र के अनुसार मृतक से जुड़ी ऊर्जा को बनाए रख सकती हैं। जैसे कि घड़ी को व्यक्ति के समय और जीवन से जोड़ा जाता है और उसे पहनना कष्ट या फिर अड़चन का कारण माना जाता है। इस प्रकार जूते, चप्पल, बर्तन भी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और ऐसे उपयोग से बचने की इन्हें सलाह दी जाती है। गरुड़ पुराण यह बताता है कि इन नियमों का पालन न करने पर पितृदोष लग सकता है। पितृदोष एक पारंपरिक मान्यता है जिसके अनुसार गलत तरीके से मृतक की वस्तुओं का प्रयोग करने से परिवार के जीवन में मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि यह मान्यता पूरी तरह धर्म ग्रंथों के आधार पर ही है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ मनोवैज्ञानिक कारण भी इसे समर्थन देते हैं।
किसी प्रियजन की चीजों का बार बार इस्तेमाल करने से व्यक्ति अक्सर दुख और यादों में फंसा रहता है और आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। ऐसे नियमों का पालन करने से भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में मृतक की चीजों के बारे में भी ये कहा गया है कि इन्हें दान देना, मंदिर में रखना या फिर पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना अच्छा माना जाता है। इससे न केवल मृतक की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि वस्तु का श्रेष्ठ और सकारात्मक उपयोग भी होता है। तो सामान्यतः शब्दों में कहा गया है कि गरुड़ पुराण यह संदेश देता है कि मृतक से जुड़े शारीरिक, वस्त्र और रोजमर्रा की चीजें केवल यादों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसका सही उपयोग दान या फिर आत्मा की शांति और जीवित व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह एक यात्रा है, लेकिन जब कोई अपनी यात्रा पूरी करता है तब उसके पीछे रह गई चीजें सिर्फ स्मृतियां नहीं बल्कि ऊर्जा और मोह के बंधन भी छोड़ देती हैं। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि उन बंधनों को ढोना नहीं बल्कि उन्हें सम्मान से मुक्त करना चाहिए ताकि आत्मा आगे बढ़ सके और हम भी नई शुरुआत कर सके। शास्त्र का पालन करना केवल परंपरा नहीं बल्कि मानसिक शांति और जीवन संतुलन का मार्ग भी है। आप भी इन नियमों को अपना कर न केवल अपने प्रियजनों का सम्मान दें बल्कि जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर भी दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहें श्री दिशा भक्ति।